चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि आरएसएस के स्थापना दिवस और विजयदशमी के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद, पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर में फिर से टारगेट किलिंग शुरू होने पर चिंता जताई और जनसंख्या नीति पर नसीहत दी। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि हिंदुओं को संगठित होने की जरूरत है और जनसंख्या के असंतुलन पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि जनसंख्या नीति होनी चाहिए। हमें लगता है कि इस बारे में एक बार फिर से विचार करना चाहिए। अभी भारत युवाओं का देश है। 30 साल के बाद ये सब बूढ़े बनेंगे, तब इन्हें खिलाने के लिए हाथ लगेंगे। परिवार में अनवरत विदेशी घुसपैठ व मतांतरण के कारण देश की समग्र जनसंख्या, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ रहा असंतुलन देश की एकता, अखंडता, सांस्कृतिक पहचान के लिए गंभीर संकट का कारण बन सकता है। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन ये आज आपको बता दें कि आरएसएस की 96वीं वर्षगांठ थी आज, और इस संदर्भ में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने संबोधित किया सभी को। और आपको बता दें कि आज ही के दिन, विजयदशमी के दिन, आरएसएस की स्थापना की गई थी। तो आपको बता दें कि आरएसएस का स्थापना दिवस है आज और 96वां स्थापना दिवस आरएसएस अपना मना रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन इस दौरान देखने को मिला और यहाँ पर संघ प्रमुख ने कई अहम मुद्दों पर बात की। जनसंख्या को लेकर उन्होंने बात की और जो जनसंख्या जो असंतुलित होती जा रही है उसको लेकर उन्होंने बात की। पाकिस्तान, चीन के खिलाफ भी तैयारी रखने की जरूरत उन्होंने कही। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के खिलाफ तैयारी रखना जरूरी और आतंकियों का बंदोबस्त करने की बात भी उन्होंने कही। तो आपको बता दें कि हिंदू मंदिरों का संचालन हिंदू भक्तों के हाथों में रहे, ये भी जिक्र यहाँ पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया। और उन्होंने कहा कि युवाओं को देश का इतिहास जानना होगा। जनसंख्या दर के में अंतर के चलते मुस्लिम आबादी बढ़ी। आपको बता दें कि पाकिस्तान, चीन के खिलाफ वो अपनी तैयारी रखना जरूरी और आतंकियों का बंदोबस्त करने की बात भी यहाँ पर सीधे तौर पर उन्होंने कही। साथ ही साथ आपको बता दें कि मोहन भागवत ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा भी उठाया। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद भी उन्होंने कहा कि 370 जम्मू कश्मीर से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जो स्थितियां हैं वो अब बेहतर हो गई हैं और जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनके लिए भी अब चीजें जो है सरल हो गई हैं और तालिबान से सावधान रहने की जरूरत उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि तालिबान से और तालिबान सोच रखने वालों से सुरक्षित रहने की जरूरत है। इसी बीच हमारे पास समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। जिस तरीके से यहाँ पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान सामने आया, सीधे तौर पर उन्होंने दो टूक पाकिस्तान, चीन को दी और आतंकवाद को लेकर भी उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा। जी हेलो जी अभिषेक जी, आप तक पहुंच रही आवाज मेरी? हाँ जी अभिषेक जी, जिस तरीके से यहाँ पर हिंदुओं को संगठित होने की बात मोहन भागवत ने कही है, जनसंख्या दर की बात उन्होंने उठाई है और मुस्लिम आबादी का भी जिक्र यहाँ पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया। देखिए, भागवत जी कभी कहते हैं कि सबका डीएनए सेम है और आज इस तरह का बयान देते हैं तो उसके बारे में वही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी की सोच है, समाजवादी पार्टी हर धर्म को, हर उसको मानती है, सर समाज को आगे लेके बढ़ने का काम करती है और ये भागवत जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि उन्होंने इस तरह का बयान क्यों दिया। उनके बयान बदलते रहते हैं। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि डीएनए सबका सेम है और इस तरह का बयान दोबारा देके अब वो क्या सनसनी पैदा करना चाहते हैं उसके बारे में वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। जी अभिषेक जी, यहाँ पर उन्होंने मुस्लिम आबादी, मुस्लिम जनसंख्या को लेकर भी उन्होंने कहा है कि मुस्लिम आबादी जो है वो बढ़ रही है, इस पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की। देखिए, देश में, आजाद भारत में संविधान ने हर धर्म को, हर वर्ग को बराबर अधिकार दिया हुआ है। सारी चीजें वो दी हुई है। हमारा संविधान, हमारे देश का कानून किसी धर्म में भेदभाव करने की इजाजत नहीं देता। जी तो हमारी पार्टी संविधान में पूरी आस्था रखती है और देश को, सर्व धर्म को मानने वाली पार्टी है। हम सब धर्म को और सब समाज को आगे लेके बढ़ने का काम करते हैं। जी अभिषेक राज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय इंडिया न्यूज को देने के लिए। तो आरएसएस चीफ संघ प्रमुख मोहन भागवत को हम सभी ने सुना, जिस तरीके से उन्होंने तमाम मुद्दों पर, तमाम बिंदुओं पर अपनी बात रखी।
तो साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि युवाओं को देश का इतिहास जानना होगा और जनसंख्या दर में अंतर के चलते मुस्लिम आबादी का जिक्र भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम आबादी जो है वो बढ़ी है और साथ ही साथ पाकिस्तान चीन के खिलाफ अपनी तैयारी रखने की बात भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के खिलाफ हमें अपनी तैयारी जो है रखनी होगी और साथ ही कहा कि आतंकियों का बंदोबस्त करना होगा।